आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज हम जान पाएंगे कि हमें उपवास किन किन विषयों के लिए रख सकते हैं और कितने सारे विषय हैं और उपवास रखने के तौर तरीके क्या हैं और किस किस प्रकार से हम उपवास रख सकते हैं। बहुत सारी बातें उपवास को लेकर पहले ही आप लोगों को वीडियोस के द्वारा बताई गई है, समझाई गई है। पूरी अच्छे तरीके से प्रभु की आत्मा ने आपको गाइड किया है, सिखाया है। अगर आप उन उपवास की उन गहरी बातों को और अच्छे तरीके से जानना चाहते हो जिसके द्वारा आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो, आपके हालात बदले, आपकी परिस्थितियाँ बदले, आपकी सिचुएशंस बदले, आपकी शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाए और सामर्थ्य रूप से बढ़े और यहाँ तक कि आपको पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। अगर आप चाहते हो उपवास की उन गहरी बातों को जानना जो आप करोगे तो आपकी ज़िंदगी सेव नहीं रह सकती है। अगर आप उन बातों को जानना चाहते हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट है एक। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करोगे तो वहाँ पर उपवास के रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 5 से 6 वीडियो आपको मिल सकती हैं। तो उपवास की बहुत गहरी गहरी बातों को प्रभु की आत्मा ने वहाँ पर बताया है। और इस बार जो आपको बताया जा रहा है, आज बताया जाएगा कि जो आप उपवास रखते हो उस उपवास को रखने के क्या क्या कारण हैं और मतलब किस तरीके से हमें रखना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने मुझसे पूछा, आपको मेरे बारे में पता चल गया कि ब्रदर आपने उपवास रखा है। आपने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया हाँ मैंने उपवास रखा है। लेकिन आपने पूछा कि ब्रदर आपने किस बात के लिए उपवास रखा है, क्या आप मुझे बताओगे? तो मैं आपको इस बारे में कोई आंसर नहीं दे सका, बस मैंने बोल दिया यूं ही रखा है। अब देखो, यूं ही कोई उपवास नहीं रखा जाता है। अगर कोई उपवास रख रहे हैं तो उसका एक कारण होना चाहिए। जैसे अगर आपको कहीं जाना है तो आपको उस जगह का नाम पता होना चाहिए कि जभी तो आप जा पाओगे। जैसे आपको किसी स्टेट में जाना है, किसी शहर में जाना है, तो उस शहर में जाने के लिए आपको उसके नाम की टिकट लेनी पड़ेगी और उस शहर का नाम आपको मालूम होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए, विषय पता होना चाहिए, तरीका, टाइम, डेट और लोकेशन, सब कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बिना किसी नॉलेज के किसी भी ट्रेन में जाने के लिए अपने घर से यूं ही निकल जाओगे कि कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, तो ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है ना। एक कारण होना ज़रूरी है। कहने का मतलब प्रभु का आत्मा बताना चाहता है कि एक कारण होना ज़रूरी है। अगर उदाहरण के तौर पर मुझे मुंबई जाना है, अगर मुझे बता दिया गया कि ब्रदर आपको मुंबई जाना है, तो मेरे लिए वो विषय है, वो कारण है। उसके कारण ही, उसी के रीज़न से मैं अपने घर से निकल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में ये बात है कि मुझे मुंबई के लिए निकलना है, मुंबई जाना है, मुंबई की टिकट खरीदनी है, मुंबई के लिए ट्रेन में बैठना है, ट्रेन में बैठने के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मतलब ये सारे विषय, ये तरीका, ये प्रोसेस है किस चीज़ के लिए? उस मुंबई में पहुँचने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए, उस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, उस चमत्कार को लेने के लिए, अपने डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। तो इसी प्रकार से उपवास भी है। जैसे कि अगर मैं उपवास किसी कारण से रख रहा हूं, अब वो कारण क्या है? जैसे मान लो उपवास, देखो ये बहुत सारे कारण आपको बताए जाएंगे कि किन किन चीज़ों के लिए आप उपवास रख सकते हो। कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं जो शायद आपको खुद मालूम हो लेकिन आपको इस रिकॉर्डिंग के द्वारा बताए नहीं गए, लेकिन वो भी कारण हो सकते हैं कि आप उन बातों के लिए उपवास रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताना चाहता है प्रभु का आत्मा कि अब मान लो कि एक बीमार व्यक्ति है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 2 भाई हैं। अब दोनों भाई 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। दोनों भाई वचन को जानते हैं, दोनों भाई एक जैसे हैं, एक परिपूर्णता में है और दोनों भाई को वचन का ज्ञान अच्छे से है। लेकिन उसमें से एक भाई रख रहा है उपवास अपने पास होने के लिए, एक भाई रख रहा है उपवास ऐसी नॉर्मली। ठीक है, जो पास होने के लिए उपवास रख रहा है उसने एक विषय बना रखा है कि प्रभु आज का जो मेरा उपवास है, मैं अपने पास होने के लिए उपवास रखता हूँ कि कोई भी रुकावट ना आने पाए, जो भी गड़बड़ी थी वो खत्म हो जाए, मुझे अच्छे नंबर मिलने पाए ताकि मैं अव्वल आऊँ और मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ। और दूसरा भाई जो है उसने भी उपवास रखा है। देखो, उपवास दोनों ने रखा है, लेकिन काम किसका करेगा, इन बातों को जानना जरूरी है। काम किसका करेगा? अब जब दूसरे नंबर का जो भाई है उसने भी उपवास रखा है, देखा देख में, अब हुआ क्या, जो दूसरे नंबर का जो भाई है उसने उपवास रखा लेकिन वो फेल हो गया। अब वो फेल क्यों हुआ? रिजल्ट आया तो क्यों? क्योंकि उसने कोई रीज़न नहीं रखा, उसने सेपरेटली किसी बात के लिए उपवास नहीं रखा, उसने स्टडी के लिए उपवास नहीं रखा, उसने रिजल्ट के लिए उपवास नहीं रखा, जो कि उसके पहले नंबर के भाई ने रखा था। वो जो दूसरे नंबर का भाई है उसने तो बस ऐसे ही रख लिया भूखा रहने के लिए। उसने कोई कारण ही नहीं बनाया कि प्रभु आज के दिन में इस बात के लिए उपवास रखता हूँ, उस बात के लिए उपवास रखता हूँ। नहीं, उसने तो बस अपना देखा देख में उपवास रख लिया और लेकिन उसका बिना किसी कारण के उसने बस भूखा रहना सोचा कि हाँ भाई मैं भूखा रहूँगा, उपवास रखूँगा। अब देखो, उदाहरण के तौर पर मैं पहले नंबर के भाई से पूछूं, भाई आपने उपवास रखा है? तो उसने मेरे को छूटते के साथ ही बोला हाँ ब्रदर मैंने उपवास रखा है। मैंने कहा किस बात के लिए रखा है, आप क्यों रखते हो उपवास?
तो उस भाई ने मेरे को तुरंत उत्तर दिया कि मेरे बड़े भाई, मेरा ना एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पास हो जाऊँ, मेरा अच्छा रिजल्ट आए। इस बात के लिए मैंने उपवास रखा है कि प्रभु सारी रुकावटें खत्म हो, जो गड़बड़ी थी वो ख़त्म हो, और मेरे उपवास के द्वारा शैतान के काम नष्ट हो और शैतान की सारी गंदी योजनाएं नष्ट हो जाएं, ताकि मेरा रिजल्ट और अच्छा आए और बेस्ट आए, मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ। इस बात के लिए मैंने उपवास रखा है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ। तो यही बात मैं अगर दूसरे बंदे से पूछूं, कि उसके दूसरे भाई से पूछूं, ब्रदर आपने उपवास रखा है? तो वो बंदा कहता है हाँ मैंने उपवास रखा है। तो मैंने उससे पूछा दूसरे नंबर वाले भाई से कि भाई आपने उपवास किस लिए रखा है? तो वो कहता है कि बस यूं ही रखा है। अच्छा यूं ही रखा है, मतलब कोई तो कारण होगा? नहीं नहीं, बस यूं ही रख लिया मैंने उपवास। अच्छा तो आपने यूं ही रखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो जिस बंदे ने उपवास कारण के साथ रखा है कि भाई मैं उपवास आज का इस बात के लिए रख रहा हूँ ताकि ये समस्या मेरी खत्म हो और मुझे अच्छा परिणाम मिले, अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छा रिवॉर्ड मिले, इस बात के लिए मैंने उपवास रखा है, ताकि मैं इस कलेश से, इस समस्या से, इस परेशानी से बाहर हो जाऊँ या आज़ाद हो जाऊँ या इस पर जय पाऊँ या मैं छुटकारा पाऊँ। मैंने इस बात के लिए उपवास रखा है। लेकिन एक तरफ दूसरे भाई ने जो उपवास रखा उसने बस यूं ही रखा। देखो दूसरा, अगर हम उपवास रखते हैं तो उससे 1% भी कोई फायदा नहीं है, बिना मतलब में शरीर को कष्ट देने वाली बात है। क्योंकि हर चीज़ का एक मतलब होता है, एक कारण होता है, एक प्रोसेस होता है। इस बात को समझने की कोशिश करना मेरे भाई और बहनों बहुत ज़रूरी है। आज हम उपवास तो रखते हैं लेकिन उसका हम कोई कारण नहीं बताते हैं, ना ही कोई उस कारण को हम प्रार्थना में रखते हैं, ना ही हम प्रभु से इस बात को लेकर बोलते हैं कि प्रभु आज का जो मेरा उपवास है इस विषय के लिए है, प्रभु मेरे को इस विषय में, इस लाइफ के इस हिस्से में मुझे जय दिलाना, जहाँ पर मैं कमज़ोर हूँ, मेरी कमज़ोरी में तेरी सामर्थ्य सिद्ध हो, इस बात के लिए मैं आज उपवास रखता हूँ। देखो उपवास के कितने सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं, अनंत विषय हैं जिनको आप रख सकते हो, लेकिन आपको कुछ बताए जाएंगे ताकि आपको मेंटेलिटी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, माइंड से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ आ जाए कि हाँ भाई इस बात के लिए भी आप उपवास रख सकते हो जो आपको इस वीडियो में नहीं भी बताए गए। ठीक है, तो सबसे पहले आप उपवास रख सकते हो कि बुराइयों को छोड़ने का उपवास है ना, बुराइयों को छोड़ने का। जैसे कोई झूठ बोलता है, चुगली करता है, दोष लगाता है, बुराई करता है, गाली गलौज करता है, हंसी ठट्ठा करता है, नादर करता है, गलत और गंदे काम करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, व्यभिचार करता है, पोर्नोलॉजी करता है, तो ये सारी बुराइयां हैं, ये सारे पाप के काम है, पाप के तरीके हैं, पाप करने के तरीके हैं। तो अगर उपवास रखना हो तो इन बातों के लिए भी आप उपवास रख सकते हो कि प्रभु आज के दिन मैं झूठ ना बोलने पाऊँ, मेरी जुबान पर तेरा नियंत्रण हो, मैं आज इस बात के लिए उपवास रखता हूँ, मेरी मदद करना, मेरी मदद करना प्रभु। आज मैं इस बुराई को छोड़ने के लिए उपवास रखता हूँ, गलत संगति में ना जाने के लिए उपवास रखता हूँ, झूठ ना बोलने के लिए आज मैं उपवास रखता हूँ, गलत और गंदे काम ना करने के लिए मैं उपवास रखता हूँ। सबसे पहला, सबसे ज़रूरी उपवास हर एक मसीह व्यक्ति की ज़िंदगी में ये वाला होना ज़रूरी है। अगर ये वाला उपवास नहीं है तो मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पूरे 2400 घंटे 365 366 दिन उपवास रख ले इंसान, सब कुछ कोड़ा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरा गुनाटा खराब कर देता है। अगर मैं सारे दान 10वां हिस्से दे लूँ, ऑफरिंग्स दे लूँ, टाइट दे लूँ, चर्च में बड़े बड़े काम कर लूँ, प्रचार कर लूँ और बड़ी बड़ी हीलिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, ध्यान से समझना, अगर थोड़ी सी मेरे से मुंह से गाली गलौज निकल गई, दोस्त लगा रहा हूँ, बुराइयाँ कर रहा हूँ, कमी निकाल रहा हूँ, हंसी टट्टा कर रहा हूँ, गलत और गंदे काम कर रहा हूँ, गलत और गंदी चीज़ें देख रहा हूँ, तो वहीं पर वो उपवास खत्म और थोड़ा सा खमीर पूरा गुनाटा खराब कर देता है। देखो यीशु के नाम में सामर्थ है, हाँ चमत्कार तो होंगे, चमत्कार हमारे द्वारा नहीं वरन यीशु के नाम के द्वारा होते हैं। चमत्कार प्रभु के नाम के द्वारा कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो उस पर विश्वास करे। लेकिन बात सारी ये है कि क्या हमारा उपवास प्रभु को ग्रहण योग्य है या नहीं, या फिर हम दूसरों को देखा देख कर रहे हैं, या फिर हमारा उपवास प्रभु को ग्रहण योग्य हो ही नहीं रहा है, हम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं चर्च जाता हूँ, आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं एक वर्शिपर हूँ, मैं एक प्रचारक हूँ, या फिर जैसे मैं चर्च के अंदर बड़ी बड़ी सेवा करता हूँ, या मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, या मैं बड़े से बड़ा काम करता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए, और मैं उपवास रख रहा हूँ। लेकिन उपवास रखने के साथ साथ मेरे मुंह से झूठ बोलना बंद नहीं हो रहा है, गाली गलौज खत्म नहीं हो रहा है, लड़ाई दंगा खत्म नहीं हो रहा है, मेरे मन में से कड़वाहट नहीं निकल रही है, किसी के प्रति जलन नहीं निकल रही है, ढा नहीं निकल रही है, लालच नहीं निकल रहा है, मतवालापन नहीं निकल रहा है, मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, गलत और गंदे काम कर रहा हूँ, व्यभिचार कर रहा हूँ, अडल्ट्री कर रहा हूँ और सब प्रकार की बुराइयों में लिप्त हूँ, तो अगर मैं उपवास रख रहा हूँ तो सब कुछ कूड़ा है, बेकार है। क्योंकि एक थोड़ा सा खमीर पूरा गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है, खराब कर देता है, सड़ा देता है। इसीलिए सबसे पहला उपवास एक मसीह व्यक्ति को इन बातों के लिए रखना ज़रूरी है। जैसे कि आपको बताया, पहला बुराइयों को छोड़ने का उपवास कि प्रभु आज के दिन मैं बुराई ना करने पाऊँ, इस हिस्से में मेरी मदद करना। क्योंकि प्रभु मेरे मुंह से झूठ निकल जाता है, दोष लगा देता हूँ या गलत और गंदे काम कर लेता हूँ। प्रभु इन बातों को छोड़ने के लिए आज मैं उपवास रखता हूँ, चाहे 2 घंटे का, चाहे 3 घंटे का, चाहे 6 घंटे का। जब भी आप उपवास रख रहे हो तो प्रभु के साथ संगति में रहने की कोशिश करो। और जिस बात को लिए आपने उपवास रखा है, देखो वो चीज़ दो जने जानते हैं। पहला
परमेश्वर, दूसरा शैतान। तो इस बात से आप अनजान मत रहना कि जिस बात के लिए आपने उपवास रखा है तो शैतान उस बात को पूरा नहीं होने दे सकता। ध्यान रखना, जैसे कि आपने उपवास रखा है कि आप झूठ ना बोलो या गाली गलौज ना करो, ठीक है, आपने उपवास रख लिया, आपने उपवास रखना शुरू कर दिया, सर पे तेल मल लिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लेकिन शैतान कई बार ऐसी अड़ंगी डाल सकता है कि आपके मुंह से झूठ निकले या गाली गलौज हो या किसी के द्वारा लड़वाए या कुछ आपके मुंह से निकलवाए या उगलवाए या परिस्थिति ऐसी डाले कि आपको झूठ बोलना ही पड़ जाए या फिर आपको लड़ाई करनी ही पड़ जाए या गाली गलौज करना ही पड़ जाए या आपको गलत गंदे काम करने ही पड़ जाए। ऐसा प्रेशर भी डलवाता है शैतान, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे घर का खून का रिश्ता हो, चाहे कोई बाहर हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे कोई सोशल नेटवर्किंग मीडिया हो, चाहे कोई परमेश्वर के लोग हो, कोई भी हो। लेकिन आपको इस बात का खासकर ध्यान रखना है कि जो उपवास आपने रखा है उस उपवास को दो जने जानते हैं। सबसे पहला परमेश्वर, प्रभु चाहता है कि मेरा बेटा नम्र और दीन बनकर अपने शरीर पर कब्जा करके अपनी जुबान पर नियंत्रण करके इस उपवास की ताकत को समझे और उपवास को पूरी तरीके से रखे ताकि अपनी जिंदगी में छुटकारा देखे। और दूसरा है शैतान। शैतान चाहता है कि इस बंदे का उपवास तो रखना ही नहीं देना, किसी ना किसी तरीके से इसका उपवास तोड़वाना, या तो गलत बोल के या गलत करवा के या गलत सुनवा के या गलत दिखा के। देखो, गलत सुनवाने वाली बात अलग है, लेकिन अगर जानबूझकर किसी की बुराई सुन रहे हैं और बुराई कर रहे हैं तो वो तो पाप है। और अगर पाप कर दिया, अगर ऐसे ऐसे कामों में हम लिप्त हैं तो फिर उपवास का कोई फायदा नहीं है, उपवास की सामर्थ खत्म या तो कम। और इसके साथ साथ जो उपवास रखा है वो बेकार, कोई फायदा नहीं है उपवास का। क्यों? क्योंकि उपवास का मतलब ही ये होता है कि नियंत्रण करना, जो बुराइयां उसको निकालना, पवित्रता का जीवन जीना, प्रभु के साथ एक सही घनिष्ठ संबंध बनाना और उसी की इच्छा को पूरा करना और अपने लिए ना जीकर वरन खुदा के लिए जीना ही उपवास होता है एक सच्चा। अपने लिए मरना, अपने जीवन से खुदा को ऊंचा उठाना ही एक सच्चा उपवास होता है। ये नहीं होता उपवास कि हम नंगे पैर घूम रहे हैं और दुनिया भर की हम बाहर की मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें खा रहे हैं, या फिर हम नंगे पैर घूमकर गलत और गंदी फोटोज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, झूठ बोल रहे, चुगली कर रहे हैं, माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं, बार बार किसी से बुलवा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और करवा रहे हैं, एक दूसरे के बीच में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, रंगरलियाँ मना रहे हैं, गलत और गंदे काम कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, सब प्रकार की बुराइयों में लिप्त हैं, नशे पत्ते कर रहे हैं। ऐसे उपवासों से कोई भी फायदा नहीं है। अपनी जुबान पर नियंत्रण और अपने शरीर पर संयम करना जरूरी है और अपने लिए मरना, खुदा के लिए जीना जरूरी है। तब वो सच्चा उपवास माना जाता है जो खुदा के ग्रहण योग्य होता है। क्योंकि हमें शरीर पर संयम करना, शरीर पर नियंत्रण करना और शरीर की देखरेख करना, क्योंकि लिखा है कि तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसे नाश करेगा उसको मैं नाश कर दूंगा। तो हम खुद भी नाश नहीं कर सकते शरीर को, कुछ गलत और गंदा खा पी कर या कुछ गलत और गंदा करके। तो हमें इन बातों का खासकर ध्यान रखना है। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि बुराइयों को छोड़ने का उपवास रख। और दूसरा है कि परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए उपवास की लिए जरूरत होती है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के साथ एक अच्छी डीप इंटीमेसी हो, जैसा रिश्ता यीशु मसीह का पिता के साथ था, जैसा रिश्ता हनोक का परमेश्वर के साथ था, जैसा रिश्ता एलिया का परमेश्वर के साथ था कि वो आमने सामने रहते थे, जैसे रिश्ता मूसा नबी का परमेश्वर के साथ था कि वो आमने सामने बात करते थे, रहते थे और एक दूसरे की बातों को सुनते थे, समझते थे, उसके लिए आपको उपवास रखना ज़रूरी है कि आपको एक ऐसा मजबूत रिश्ता प्रभु के साथ मिल जाए और हो जाए। आप अपने शरीर पर संयम करने के कारण जिसकी वजह से आपका रिश्ता जैसे खुदा के साथ कनेक्ट हो गया, तो कनेक्ट होने के साथ साथ आपको वो भरपूरी मिलेगी जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची। आत्मा में वो आप इतना बढ़ जाओगे जब आप खुदा के साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे। तो वही चीज़ बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब उदाहरण के तौर पर जैसे प्रभु के साथ अच्छे से कनेक्ट हो गए तो हम दर्शन पाएंगे, स्वप्न पाएंगे, सामर्थ पाएंगे, वरदान पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, ताकत पाएंगे। और इसी के साथ साथ बुद्धि, ज्ञान, समझ, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा, पवित्र आत्मा के दान वरदान, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा का फल, परमेश्वर का प्रेम, बहुत हर प्रकार की, सब प्रकार की हम भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएंगे, बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। और शैतान बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है कि एक मसीह व्यक्ति प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए। क्यों? क्योंकि आज इंसान एक शैतान ने आज मनुष्य को इतना संसार के कामों में बिजी कर दिया है कि वो खुदा के साथ बैठ ही नहीं पाता है, समय नहीं बिता पाता। अगर समय बिताता तो नींद आती है, अगर समय वचन पढ़ता है तो नींद आती है, प्रार्थना करते तो आलस आता है, टाइम नहीं मिल पाता है, बॉडी थक जाती है। शैतान इतना थकाने की कोशिश करता है और मनुष्य इतना दिन भर के अपने कामों में इतना लिप्त हो जाता है कि जब प्रार्थना का टाइम आता है तब हालत बिल्कुल ढीली जाती है, फिर बोलता है सॉरी प्रभु, धन्यवाद, आमीन। यही होता है। तो इस चीज़ के लिए भी आप उपवास रख सकते हो कि प्रभु मेरा शरीर ना था कि मैं तरीके से मैनेज करूं। जहाँ जहाँ आप कमज़ोर हो आप उन कमज़ोरी के लिए उपवास रख सकते हो।
इसी के साथ साथ आप अपनी सेल्फ कंट्रोल पर, अपने शरीर पर नियंत्रण करने के लिए आप उपवास रख सकते हो। और इसके साथ साथ आप दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए उपवास रख सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, मतलब वो दुष्ट की जाति है। अगर आप किसी में से दुष्ट आत्मा निकालना चाहते हो तो आपको पवित्रता का जीवन जीने के साथ साथ वचन की परिपूर्णता में परिपूर्ण होना है, वचन से अपने आप को भरना है। और इसी के साथ साथ आप जब उपवास रखोगे तब वो दुष्ट आत्मा निकलेगी और डरेगी, और नष्ट जरूर होना है इसको। क्यों? क्योंकि उपवास के कारण आपके अंदर से एक सामर्थ्य, एक ताकतवर, एक अभिषेक बहने लगता है। ये सच्चाई है। जब आप उपवास रखते हो, जब आप अपने आप को बुराई से बैर करने के लिए तैयार करते हो, पवित्रता, सच्चाई, खराई में चलते हो और गलत चीज़ों को, संसारिक बातों को, संसारिक कामों को, संसारिक अभिलाषा को जब अपने जीवन से दूर करते हो, उपवास रखने के कारण जब आप खुदा के साथ रहते हो, साथ चलते हो, संगति में बैठते हो, तो आपको एक ऐसा सामर्थ्य, अभिषेक मिलता है जो दिखाई नहीं देता। जैसे बिजली के तारों में से करंट नहीं दिखाई देता ना, उसी प्रकार से आपके अंदर से एक ऐसा सामर्थ्य निकलता है जिस सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्माएं जलती हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। तो आप दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए उपवास रख सकते हो। देखो, दुष्ट आत्मा कितने प्रकार की, बहुत प्रकार की, शायद आपको पहले भी बताए गए। बीमारी की दुष्ट आत्मा होती है, रुकावट की दुष्ट आत्मा होती है, कर्जे की दुष्ट आत्मा होती है, घटी की दुष्ट आत्मा होती है, लड़ाई दंगे की दुष्ट आत्मा होती है, पति पत्नी के बीच में फूट कराने वाली दुष्ट आत्मा होती है, कुड़कुड़ाने वाली, झूठ बोलने वाली, चुगली कराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, चुगली वाला आत्मा काम करता है कई बार, और बुराई करने वाला मसीह विरोधी का गंदा आत्मा काम करता है, जो खुदा के विरुद्ध में कर देता है मनुष्य को, जो विश्वासी के विरुद्ध में, विश्वासी को माता पिता के विरुद्ध में। ये सब गंदी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो शैतान की ओर से होती हैं। सिर्फ एक ऐसा आत्मा है जो पवित्र है, जो हमेशा प्रेम की, नम्रता, दीनता, सच्चाई, खराई और भरपूरी की, पर हमेशा नम्रता और दीनता की बातों को प्रकट करता है, वो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन इसके अलावा जो भी आत्मा है जिसमें इंसान अपना अभिषेक होता है, खुदा से दूर होता है, वो समझ लेना शैतान का आत्मा है। तो उन दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए, उन पर जय पाने के लिए आप उपवास रख सकते हो। इसके साथ साथ एक और उपवास है, जैसे कि आपको मालूम होगा, नीनवे शहर ने जब उपवास किया था, सर पे उन्होंने राख मली थी और राख में बैठकर उन्होंने टाट ओढ़कर, सर पे टाट ओढ़कर, बदन पे शायद टाट ओढ़कर, तो उन्होंने उपवास किया। बहुत खतरनाक, बहुत गहरा पश्चाताप किया। क्यों? क्योंकि वो मरने पड़ते सारे। उन्होंने अपने पापों से जब पश्चाताप किया, परमेश्वर ने योना नबी को भेजा था वहाँ पर, योना जा नीनवे शहर को सजा सुना, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, मैं उसको नाश करने पर हूँ इतने दिन में, जा बता दी तो उनको, अगर वो पश्चाताप कर लेंगे तो बच जाएंगे। तो वहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया, क्योंकि उनको परमेश्वर ने सदोम और अमोरा वाला मूवमेंट याद दिलाया, और उनको परमेश्वर ने उस जो जल प्रलय हुआ था बहुत बड़ा, और उसी के साथ साथ जो नूहा का समय था वो समय भी याद दिलाया कि अगर तुम लोगों ने पश्चाताप नहीं किया तो तुम्हारी भी दशा बहुत बुरी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने उनको मौका दिया और उन लोगों ने दिल से पश्चाताप किया, सर पे राख मली, टाट को ओढ़ा, राख पर बैठकर परमेश्वर के दिनों रात दुहाई देते रहे, परमेश्वर हमें नाश ना कर। उन्होंने दिल से पश्चाताप किया। क्यों? क्योंकि उनसे पाप हुआ था परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था उनसे वो हुआ, उन्होंने वो किया, उसमें लिप्त हो गए और खुदा को छोड़कर दूसरे कामों में लिप्त हो गए, संसार में इतने चिपक गए, दूसरे को खुश करने के लगे, मूर्ति पूजा में लग गए, व्यभिचार, निंदा, सब प्रकार की बुराइयों में लिप्त हो गए। इसीलिए उन्होंने पश्चाताप किया और पश्चाताप का एक उपवास रखा, और उस उपवास के कारण परमेश्वर ने उसमें से एक को भी नाश नहीं किया। लाखों लोग थे वहां पर, लाखों लोग थे, उसमें से एक को भी नाश नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया उपवास के साथ। उपवास पश्चाताप के लिए भी रखा जाता है, जैसे कि दाऊद ने भी कहा था। और इसके साथ साथ आप उपवास रख सकते हो अपने गुप्त पापों के लिए, बुराई के पापों के लिए, ढिठाई के पापों के लिए, चोरी करने वाली बातों के लिए, या किसी प्रकार के ऐसे गलत और गंदे काम के लिए जो सिर्फ आप ही जानते हो। प्रभु, मैं इस बात के लिए उपवास रखता हूँ। और इन बातों के लिए कभी आपको ढोल नहीं पीटना है, सबको बताते नहीं फिरना है कि आज मेरा उपवास है, उपवास है, उपवास है। हमें जताना नहीं है, क्योंकि अगर आप मत्ती का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा है हमें किसी को नहीं बताना है। देखो, वचन में लिखा है, जब तू उपवास रखे, प्रार्थना करे, तो अपने पिता से दरवाज़ा बंद करके कोठरी में जा, जो गुप्त है, जो तुझे गुप्त में देखता है, जो तुझे हर पल देखता है, तो उससे प्रार्थना कर, वो भी गुप्त में, तब वो तुझे चौड़े में उत्तर देगा। हमें खुद ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जब हमारी उपवास और प्रार्थना प्रभु के ग्रहण योग्य होगी ना, तब उत्तर के द्वारा लोगों को खुद पता चल जाएगा कि इस बंदे ने भाई कितनी खतरनाक प्रार्थना करी है, इस बंदे ने उपवास रखा, इस बंदे की प्रार्थना के द्वारा छुटकारे हुए हैं। और इसी के साथ साथ और भी उपवास है, जैसे कि सामर्थ को पाने के लिए उपवास रखा जाता है। जैसे यीशु मसीह पिता के साथ संगति करने जाते थे, जब वो उपवास रखते थे, प्रभु के साथ संगति करते थे, पहला स्थान प्रभु को देते थे, तो उन्होंने सामर्थ पाया।
सामर्थ पाया। और जैसे कि आपको मालूम होगा, पिन्तेकुस्त का जो दिन था, उस समय परमेश्वर के लोग वो भी उपवास में बैठे थे, प्रभु के साथ उन्होंने संगति करी, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर ऐसे उतरी कि सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा के वरदान से, अन्य भाषा से परिपूर्ण हो गए और उस दिन से इतिहास बदल गया। ये सच्चाई है। और सामर्थ्य उन लोगों ने पाया, और पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने के लिए वो उपवास रख सकते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने के लिए उपवास रख सकते हैं, पवित्र आत्मा के दान को पाने के लिए, अन्य भाषा के वरदान को पाने के लिए, अन्य भाषा के दान को पाने के लिए भी हम उपवास रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए हम उपवास रख सकते हैं, और अपना रिलेशन प्रभु के साथ और मजबूत करने के लिए उपवास रख सकते हैं। हम लोग परमेश्वर के रेवलेशंस को, मतलब प्रकाशनों को पाने के लिए उपवास रख सकते हैं। मतलब प्रभु मुझे और अच्छे अच्छे प्रकाशन दे ताकि वचन प्रचार करने में मेरी मदद और सहायता हो। और इसके साथ साथ मतलब और भी कई प्रकार के उपवास हैं, जिसमें कि बीमारी को ख़त्म करने के लिए प्रभु, ये जो पेट दर्द है, सर दर्द है, हाथ दर्द है, मुँह दर्द है, ये बीमारी, वो बीमारी, इन बातों को आप उपवास में रख सकते हो। प्रभु आज का मैं उपवास इस बीमारी, इस समस्या के लिए रखता हूँ, जो भी मेरे शरीर में तकलीफ है, ताकि ये तकलीफ, ये बीमारी मेरे शरीर से खत्म हो जाए। इस प्रकार का भी आप उपवास रख सकते हो। और इसी के साथ साथ आप उपवास दूसरों की समस्याओं के लिए रख सकते हो। किसी के ऊपर कोर्ट केस था, किसी का कर्जा था, किसी को कोई दुख था, किसी की शादी नहीं हो रही थी, किसी का रिश्ता टूट गया था, किसी को डिवोर्स हो गया था, इन सब बातों के लिए उपवास रखे जाते हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा काम करती थी, इन चीज़ों पर। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि शरीर में कोई रोग देना, या परिवारों को तोड़ना, या कोर्ट केस, या कर्जे, या एक्सीडेंट्स करवाना, या शरीर को ऐसे खाट पर डाल देना। ना तो रोग पता चल रहा है, ना बीमारी पता चल रही, ना टेस्ट में कुछ आ रहा है। ये सच्चाई है। ये सब दुष्ट आत्माओं के काम हैं, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां सबसे हो जाती थी, लेकिन हमें माफ़ करके आगे बढ़ना, दूसरों के लिए उपवास रखने की कोशिश करनी है, और अपने लिए भी खासकर उपवास रखने की पूरी कोशिश करनी है, ताकि हम परमेश्वर के वचन की परिपूर्णता में परिपूर्ण होते जाएं, ताकि हम समझ पाए शैतान की चालें क्या हैं, ताकि हम ठोकर ना खाएं, हम मरने ना पाएं, और हम किसी प्रकार के कलेश को, या दुख को, या बीमारी को ना झेलें। क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया। और उन बातों को जानने, सीखने, समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की गहराई चाहिए। और गहराई को जानने के लिए भी आप उपवास रख सकते हो कि प्रभु मुझे तेरी परिपूर्णता चाहिए, मुझे वचनों में बढ़ा, मुझे वचन याद रहे, मैं इस बात का उपवास रखता हूँ। मुझे प्रार्थना करते समय नींद ना आए, मैं इस बात का उपवास रखता हूँ। मुझे आराधना प्रार्थना करते समय तेरी सामर्थ मिले, मैं इस बात का उपवास रखता हूँ। जब मैं प्रार्थना करूँ तो छुटकारे हों, दुष्ट आत्माएं निकले, मैं इस बात का उपवास रख सकता हूँ। ध्यान रखना, हर एक बात के लिए आप उपवास रख सकते हो। किसी को, जैसे किसी का घर रुका हुआ था, प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था, या कोई कोर्ट केस वगैरह था, या कोई लड़ाई दंगा था, किसी के पास बच्चे की आशीष नहीं थी, उन सब बातों के लिए भी आप उपवास रख सकते हो। या आपके परिवार वाले विश्वास में नहीं आ रहे हैं, या किसी का रिजल्ट खराब हो गया था, तो आप उपवास के द्वारा उन गंदी आत्माओं को बांध कर नष्ट कर सकते हो। जब आप उपवास के साथ जब उन बातों के लिए आप प्रार्थना करोगे ना, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर दिखाई देगा। क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में एक घंटे के अंदर रिजल्ट देखा है। जिन कामों के लिए लोगों को हज़ारों रुपए लगते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेकर इसमें बातचीत करनी पड़ती है, सिग्नेचर्स वगैरह चाहिए होते हैं, लेकिन वो काम परमेश्वर ने हमारे घर बैठे किए हैं। एक घंटे के अंदर परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। हमें अपने हिस्से का काम करना ज़रूरी है। परमेश्वर ने जब हमने उपवास रखने की कोशिश करी, तो परमेश्वर ने हमारे उपवासों को ग्रहण करके हमें लाखों के नुकसान से बचाया है, समस्याओं से बचाया है। जो नुकसान हुए थे उनकी भरपाइयाँ करी हैं, और हमारे लिए आशीषों के द्वार खोले हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, हमें चंगा भी किया है, और भरपूरी से ब्लेस भी किया है, दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बनाया है, और दूसरों के लिए चंगाई का, छुटकारे का, उद्धार का कारण भी बनाया है। जब हम लोगों ने उपवास रखने की कोशिश करी है, तो परमेश्वर ने अपने बड़े हाथ को, बड़े चमत्कारों को दिखाया कि आंखों में आंसू आ गए हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इतने बड़े चमत्कार को, इतने बड़े मिरेकल को दिखाया, जो हमने कभी सोचा नहीं, जो हमने कभी नहीं देखा, जो हमने हमारे मन के चित्त में नहीं चढ़ा, जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, प्रभु ने करे हैं। एक घंटे के अंदर परमेश्वर ने चमत्कार करे हैं। और ऐसे भी उपवास रख सकते हो जिसके कारण, जैसे कि उदाहरण के तौर पर, अगर किसी के घर में कोई लड़ाई दंगा था, उन लड़ाई दंगों को खत्म करने के लिए आप उपवास रख सकते हो। क्योंकि सारी गंदी दुष्ट आत्माओं के काम थे। कोई मनुष्य बुरा नहीं है। किसी मनुष्य को काटने, मारने, फाड़ने के लिए उपवास मत रखना। कोई मनुष्य बुरा नहीं है। हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, किसी शरीर से नहीं है। ध्यान रखना,
हमारी लड़ाई उन अंधकार की ताकतों से है जो आकाश में, जो कमी घटी, बीमारी, परेशानी, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट्स, कर्जा, झगड़ा, कलेश, वाद विवाद के रूप में, कोर्ट केसेस के रूप में, या एक दूसरे को तोड़ने, मोड़ने या दूर करने, काट पीटी करने के, मारने घटने के चक्कर में काम करती थी। ये तरीके हैं दुष्ट आत्माओं के काम करने के। लेकिन उनको भी मौका कैसे मिलता था? उनको मौका शैतान उनके जीवन में क्यों काम करता था? शैतान इसीलिए काम करता था क्योंकि वो आज्ञा नहीं मानते हैं। और परमेश्वर की आज्ञा है कि मेरी आज्ञा का पालन कर, मुझ पर भरोसा रख, मेरे विश्राम दिन का पालन कर, मेरे अगुओं का आदर कर और मेरे साथ हर बात में ईमानदार रह। पहला स्थान मुझे दे, संसार के कामों में हाथ मत मिला, तो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर, तू झूठ ना बोल, तू चोरी ना कर, तू व्यभिचार ना कर, तू ठट्ठा ना कर, तू निर्धन का मजाक मत उड़ा, तू दरिद्र को दान दे, तू उनकी जरूरतों को पूरा कर, तू दीन और नम्र बन, प्रेम कर, क्षमा कर और क्षमा दे। बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं हमें दी हैं। अगर उन आज्ञाओं का हम पालन करेंगे तो शैतान हमें छू नहीं सकता। चाहे शैतान का बाप हो, चाहे शैतान हो, कोई दुख, कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आ सकती। और हर प्रकार की रुकावटों को खत्म करने के लिए आप उपवास रख सकते हो, या किसी प्रकार की कोई भी समस्या जो आपकी जिंदगी में बढ़ती जा रही थी उसको खत्म करने के लिए उपवास रख सकते हो। प्रभु के साथ एनकाउंटर पाने के लिए उपवास रख सकते हो। प्रभु को आमने सामने देखने के लिए उपवास रख सकते हो। बीमारी से आज़ादी पाने के लिए उपवास रख सकते हो। वचन को समझने के लिए उपवास रख सकते हो। सीखने के लिए उपवास रख सकते हो। और बपतिस्मा देने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए उपवास रख सकते हो। ये रखा जाता है। जो बपतिस्मा देते हैं वो भी उपवास रखते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं उनको भी उपवास रखना पड़ता है। ये ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ पवित्र आत्मा पाने के लिए भी उपवास रख सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी है, रखना ज़रूरी है। क्योंकि पिन्तेकुस्त के समय में भी एक तरीके से यही हुआ था। और पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें उपवास के साथ साथ एक सही, खराई, सच्चाई, पवित्रताई का जीवन जीना भी ज़रूरी है। और दूसरा, इसके अलावा और भी, जैसे कि कोई कोर्ट केस था उसको ख़त्म करने के लिए उपवास रख सकते हो। किसी व्यक्ति को विश्वास में लाने के लिए उपवास रख सकते हो। किसी के नशे पत्ते छुड़ाने के लिए उपवास में रख सकते हो आप। और इसी के साथ साथ जैसे आपका कोई काम जो बन नहीं रहा था, जो रुका हुआ था, उसको बनाने के लिए उपवास रख सकते हो। और कि उस बात के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु आज मैं उपवास इस काम के लिए रखता हूँ, इस डॉक्यूमेंट के लिए रखता हूँ, इस डॉक्यूमेंट के विषय में रखता हूँ, ताकि डॉक्यूमेंट को पूरा होने में जो रुकावटें थी वो रुकावट खत्म हो जाए। प्रभु आज का मेरा उपवास तेरे ग्रहण योग्य हो। इस प्रकार से आप उपवास रख सकते हो। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है तो आप इस बात के लिए भी उपवास रख सकते हो कि प्रभु मेरी शादी होने पाए सही समय पर, सही तरीके से, सही लोगों के बीच में एक सही लड़का या एक सही लड़की मिलने पाए जो तेरी ओर से है, जो गॉडली कैरेक्टर में हो, जो तेरे पर विश्वास करने वाले हो और जो तेरा भय मानकर चलने वाले हो। और प्रभु तेरे सही समय पर मेरी शादी होने पाए, इस बात के लिए मैं उपवास रखती हूँ, इस बात के लिए उपवास रखता हूँ। और आप इस बात के लिए भी उपवास रख सकते हो कि मुझे एक विश्वासी फैमिली मिले। इस बात के लिए उपवास रख सकते हो कि आपकी शादी कहीं इधर उधर हो रही थी तो आप उन चीज़ों से बचने के लिए, वरन अन्य जाति में शादी ना करके वरन प्रभु में शादी करने के लिए माता पिता के मन को तैयार करने के लिए भी उपवास रख सकते हो। कि भाई आप एक विश्वासी हो तो आपके माता पिता का मन तैयार हो कि आपकी शादी एक विश्वासी खानदान में हो, विश्वासी परिवार में हो, ताकि आप ठोकर ना खाओ, ताकि आप श्राप ना पाओ, ताकि आप समस्या में ना जाओ, ताकि आप किसी प्रकार की कोई कलेशों में ना जाओ। क्योंकि आपको पता है जो घराना पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ का श्राप 4 पीढ़ी तक रहता है और व्यभिचार का श्राप 10 पीढ़ियों तक रहता है। और एक शारीरिक व्यभिचार है, एक आत्मिक व्यभिचार है। आत्मिक व्यभिचार वो है जिसमें एक मनुष्य परमेश्वर की जगह किसी और को दे दे, मतलब पहला स्थान परमेश्वर को ना देकर वरन व्यक्ति को, वस्तु को या किसी प्राणी को पहला स्थान देता है, तो वो एक आत्मिक व्यभिचार है। आप कई सालों पुरानी बीमारी से जो जूझ रहे थे या कोई कर्ज था, कोई श्राप था, उनको तोड़ने के लिए, सामर्थी वचन से प्रार्थना करने के लिए और आशीषित होने के लिए और इसके साथ साथ सब प्रकार की समस्याओं से आज़ादी पाने के लिए आप उपवास रख सकते हो कि प्रभु मैं उपवास रखती हूँ। ये जो पुराने चले हुए आ रहे थे, जो श्राप थे कि उसके पास बच्चा नहीं था, उसकी माँ के पास, फिर उसके बच्चे के पास, फिर उसके बच्चे के पास, आज जो मेरे पास बच्चा नहीं है, प्रभु आज इस श्राप को तोड़ने के लिए या प्रभु आज इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जिस कारण मेरी कोख अच्छे से, मतलब प्रभु आशीषित नहीं हो पा रही थी, या कोई रुकावट थी, या कोई दुष्ट आत्मा का काम था, या कोई जादू टोना था, उन गंदी दुष्ट आत्माओं को नाश करने के लिए आज मैं उपवास रखती हूँ ताकि मैं आशीषित हो जाऊँ, मुझे वंश को बढ़ाने वाला वारिस मिले। इस बात के लिए आप उपवास रख सकते हो। किसी को नौकरी, बिजनेस नहीं मिल रहा है, इस बात के लिए आप उपवास रख सकते हो। बहुत सारे कारण हैं उपवास रखने के। आप वचनों में बढ़ना चाहते हो, उपवास रखो। प्रार्थना में बढ़ना चाहते हो, उपवास रखो। चाहे 1 घंटे का रखो, चाहे 10 मिनट का रखो, चाहे 15-20 मिनट का रखो, चाहे रखो आप पूरे दिन का, लेकिन आपको उपवास रखना ज़रूरी है। क्योंकि उपवास हमें हर एक समस्या में, दुनिया पर कोई भी ऐसी बात, ऐसा काम, ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम जय ना पा सकें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से ही जयवंत से बढ़कर बना दिया है। लेकिन
उन समस्याओं पर जय पाने के लिए हमें वो सामर्थ और वो ताकत, वो एक विश्वास योग्यता और उसके साथ साथ एक अच्छा प्रभु के साथ कनेक्शन चाहिए। तो उस कनेक्शन को पाने के लिए हमें उपवास रखना और इसके साथ साथ वचन का पालन करना ज़रूरी है। अगर हम उपवास रखते हैं तो हम अपने शरीर पर संयम पाते हैं, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पाते हैं। उपवास के द्वारा हम पवित्रता में भी चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये विचार रहता है कि आज मैंने उपवास रखा है कि आज के दिन में ये बुराई नहीं करूँगा। और जब जब हम बुराई से दूर होते जाते हैं तब हमारी सामर्थ्य, हमारा अभिषेक बढ़ता है प्रभु की ओर से। और जिस काम को लोगों को सालों लग रहे थे काम करने में, जिस काम में इंसान का पैसा बहुत खर्च हो रहा था और फिर भी कोई चांस नहीं है कि होगा या नहीं होगा, जिसमें इंसान ने अपना टाइम लगा लिया, पैसा लगा लिया, एनर्जी लगा लिया, तब भी कोई रिजल्ट नहीं है, तो उस चीज़ के रिजल्ट को आप पल भर में, वो भी बिना पैसे के, सिर्फ उपवास के द्वारा शैतान पर जय पाके उस समस्या को हटाकर अपनी ज़िंदगी में उपवास के चमत्कार को देख सकते हो। ये सच्चाई है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में इस बड़े चमत्कार को देखे हैं। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हमने देखे हैं। कैसे? ये उपवास के द्वारा और परमेश्वर के साथ साथ सही चलने के द्वारा, वरन और उसके भय में बने रहने के द्वारा और उसकी आज्ञा पालन में बने रहने के द्वारा। और इसी के साथ साथ उपवास में जब उन चीज़ों को रखा गया तो प्रभु ने उन एरियो में हमें हमेशा छुटकारे दिए हैं। और वो छुटकारे सिर्फ टेम्पररी नहीं रहे, वो हमेशा बने भी रहे हैं, वरन आज तक भी हैं। ये प्रभु की दया है, क्योंकि लिखा है जो अच्छा काम प्रभु ने शुरू किया उसको पूरा भी वही करेगा। और प्रभु कोई आधा छुटकारा नहीं करता, वरन वो पूरा छुटकारा करता है। किसी पागल को यीशु मसीह ठीक करेगा तो उसको आधा पागल आधा सही नहीं छोड़ेगा, वरन उसको पूरा ही सही कर देगा, उसको पूरी तरीके से छुटकारा देगा। क्योंकि यीशु मसीह पूरा छुटकारा करता है, पूरा काम करता है, वो कुछ भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। जैसे कि यीशु ने क्रूस पर कहा था कि पूरा हुआ। और इसी के साथ साथ आप लोग उपवास रख सकते हो। कोई अपनी बुरी अभिलाषाओं से आज़ादी पाने के लिए, गलत और गंदे बात, गलत विचार, गलत और गंदे दर्शन और स्वप्न आपको जो दिखाई देते हैं, नंगे सपनों से आप आज़ादी पाने के लिए आप उपवास रख सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह के दर्शनों को पाने के लिए आप उपवास रख सकते हो। चाहे भले ही आप 15 मिनट का या आधे घंटे का या 1 घंटे का या 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, ये आपकी मर्जी है। लेकिन उपवास का मतलब होता है अपने लिए मरना, खुदा के लिए जीना, अपने जीवन से खुदा को ऊंचा उठाना और वचन को पूरा करना और प्रभु के साथ संगति करना और प्रभु के वचन को इज्जत देना। ये होता है उपवास का मतलब। और खासकर साथ साथ अपनी जुबान पर नियंत्रण करना, शैतान की चालों में ना आना। और इसके साथ साथ आप लोग उपवास रख सकते हो। जैसे कि आपका पति विश्वास में नहीं है, पत्नी विश्वास में नहीं है, बच्चे विश्वास में नहीं है, जो भी आपको दिखाई दे रहा था, चाहे भले आपका बच्चा शैतानी कर रहा था, चाहे भले आपके काम में बरकत नहीं थी, आपका नुकसान हो रहा था, या कोई बीमारी थी, कोई तकलीफ थी, कोई कर्जा था, कोई गरीबी थी, कोई घटी थी, या बात पे बात पर थोड़ी थोड़ी दिन बाद कोई घर में नुकसान हो रहे थे, तो नुकसान वाली गंदी आत्मा काम कर रही थी या लड़ाई वाली गंदी आत्मा ही काम कर रही थी, तो उन बातों के लिए आप 15-15, 20 मिनट, 1-1 घंटे का, 20-20 मिनट का आप उपवास रख सकते हो, ताकि उस समय में आप प्रभु के साथ समय बिताकर संगति करके आप शैतान के सर को कुचलो और प्रभु को पहला स्थान, वरन उपवास रखने के साथ साथ आप उस बड़े मिरेकल को अपनी ज़िंदगी में देख पाओ। जैसे इसके अलावा और भी कई प्रकार, बहुत सारे कारण हैं उपवास रखने के। जैसे आपको घर की आशीष चाहिए, आपका घर किसी ने ले लिया था या आपका जो घर था वो किसी ने हथिया लिया था, आपके हाथ में नहीं आ रहा है, तो इस बात के लिए आप उपवास में प्रार्थना भी कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप बीज बोना चाहते हो तो इस बात के लिए भी आप उपवास में प्रार्थना कर सकते हो। और जिन जिन चीज़ों में आप अपने लाइफ में जय नहीं पा रहे थे, जैसे कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन वो नहीं कर पा रहे हो, प्रभु की दया से जो भला काम है प्रभु की ओर से है, तो आप उस बात को, उस काम को पूरा करने के लिए, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भी उपवास रख सकते हो कि प्रभु ये भला काम मैं करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, इस बात के लिए मैं उपवास रखता हूँ, मुझे कोई रुकावट ना होने पाए, मेरी मदद सहायता करना, मेरे रास्तों को खोलना, इस बात के लिए भी आप उपवास रख सकते हो। और इसके अलावा कई बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आप अपने ज़िंदगी में देख सकते हो, हम सब अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। जिस चीज़ में हम कमज़ोर थे उन बातों के लिए उपवास रख सकते हैं, अपनी कमज़ोरियों ऊपर जय पाने के लिए। जैसे किसी की कमज़ोरी थी प्रार्थना करते करते सोना, इस बात के लिए उपवास रख सकते हैं। किसी की कमज़ोरी थी कि गलत और गंदी फोटोज़ देखना, वीडियोज़ देखना, इनसे जय नहीं, मतलब इनसे छुटकारा नहीं पा रहा था कोई, इस बात के लिए उपवास रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक बात और है, जैसे कि कोई नशा पत्ता करता है, कोई गुटखा, खैनी, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, चरस, अफीम, ये चीज़ खाता है या ये चीज़ खाते हुए देखता है, तो इन बातों के लिए उपवास रख सकते हो। या फिर आपकी कोई हैबिट ऐसी है, चाहे किसी प्रकार की, चाहे सेक्सुअली है, चाहे किसी प्रकार से आप टीवी देखने की है, या कोई भी गलत और गंदी हैबिट्स है, उन बातों को ख़त्म करने के लिए आप उपवास रख सकते हो। क्योंकि बहुत से लोगों ने उपवास रखने के द्वारा अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे। मैं सच बता रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, लोगों ने मतलब अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया सब कुछ ठीक करने में, लेकिन कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन जब उन्होंने उपवास रखा, उपवास के द्वारा उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव और चेंजेस दिखाई दिए, जिसके द्वारा परमेश्वर
परमेश्वर की महिमा भी प्रकट हुई। इसी के साथ साथ अगर आप प्रभु के साथ साथ चलना चाहते हो, सामर्थ पाना चाहते हो, अभिषेक पाना चाहते हो, ताकत पाना चाहते हो, परमेश्वर की भरपूरी बढ़ना चाहते हो और बहुत ऐसे आशीषित होना चाहते हो, तो अपने अंदर की कमियों को निकालने के लिए, परमेश्वर की पवित्रता, सच्चाई, खराई में चलने के लिए, गुण गुण भेदों से भरने के लिए, प्रकाशनों को पाने के लिए आप उपवास रख सकते हो। पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने के लिए आप उपवास रख सकते हो। पवित्र आत्मा के फलों को पाने के लिए आप उपवास रख सकते हो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए आप उपवास रख सकते हो। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए उपवास रख सकते हो और दूसरे को विश्वास में लाने के लिए उपवास रख सकते हो। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप रख सकते हो उन लोगों के लिए भी उपवास जिनको आपने वचन का प्रचार किया है, जो अभी तक आए नहीं है, उनके लिए तो रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत मजबूत विषय है, इसके लिए तो हमें ज़रूर उपवास रखने की पूरी कोशिश करनी है कि जिन लोगों को आज तक हमने सुसमाचार प्रचार किया है वो लोग विश्वास में ज़रूर आने पाए, कहीं ना कहीं प्रभु का आत्मा उनसे बोले और बातचीत करे और प्रभु के भवन में पाए जाए। चाहे हमारे पास नहीं आ रहे, चाहे कहीं आसपास नहीं आ रहे, चाहे आप लोगों के पास नहीं आ रहे, लेकिन खुदा से जुड़ जाए, वो प्रभु को जानने पाएँ और प्रभु में बने भी रहें। इस बात के लिए आप उपवास रख सकते हो। और अगर आप सुसमाचार नहीं सुना पाते तो इस बात के लिए भी आप उपवास रख सकते हो कि आपको प्रभु सुसमाचार सुनाने की सामर्थ्य दे, ताकि जब आप सुसमाचार सुनाओ तो सामने वाले की ज़िंदगियाँ बदले, हालात बदले, परिस्थितियाँ बदलें। और आप सामर्थ्य को पाने के लिए उपवास रख सकते हो। दूसरे के घर में जब आप जाओ, आपके जीवन में से ऐसा अभिषेक बहने पाए जिसके द्वारा छुटकारे हो, तो उस छुटकारे के अभिषेक को पाने के लिए आप उपवास रख सकते हो। और बहुत सारे कारण हैं जिनके लिए आप उपवास रख सकते हो। जो चीज़ आपको चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए, जो चीज़ आपको एक ईश्वरीय तौर पर होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, वो तो है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब जैसे ही आपके मन में आती कि भाई मेरा विश्वास मजबूत होना चाहिए, मेरे विश्वास के द्वारा वो भाई चंगा नहीं हुआ था, तो प्रभु मेरे विश्वास में कमी है और तूने ही कहा है कि तूने हमें ईश्वर ठहराया। प्रभु तूने मुझे ईश्वर ठहराया, तो मेरा विश्वास वो कहाँ गया जिसके द्वारा सामने वाला वो भाई चंगा हो जाता, लेकिन वो मेरा विश्वास, वो आज मेरे अंदर विश्वास वाला है नहीं। तो प्रभु मैं आज उस मजबूत विश्वास के लिए मैं उपवास रखता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, और मेरे विश्वास से लोग छुटकारा पाए, चंगाई पाए, मुर्दे जिलाए जाएं, आशीष पाए, उद्धार पाए, बड़ी से बड़ी बीमारियों से आज़ादी पाएं। तो उस मजबूत विश्वास के लिए प्रभु मैं आज उपवास रखता हूँ। और इसके साथ साथ अभिषेक को पाने के लिए भी उपवास रखा जाता है। अभिषेक भी ऐसे नहीं मिल जाता, अभिषेक के लिए भी दाम चुकाना पड़ता है। और इसके साथ साथ अलग से आप और उपवास को आप अपने शारीरिक नियंत्रण के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रभु मैं आपसे अब से शरीर पर नियंत्रण करना चाहता हूँ। ना तो मैं अपने हाथों से गंदे काम करूँ, ना अपने होठों से, ना अपनी आंखों से, ना मैं अपने किसी भी शरीर के अंग से, ना कोई भी किसी प्रकार का, ना तो किसी को मैं टच करूँ गलत विचार से, ना ही कुछ गलत चीज़ें देखूँ। इन बातों के लिए भी आप उपवास रख सकते हो। और शारीरिक रूप से अगर हड्डियों में या शरीर में कोई भी तकलीफ थी तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप उपवास रख सकते हो कि प्रभु ये समस्या ख़त्म हो जाए। और अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहते हो या आप अच्छी पर्सनैलिटी चाहते हो तो इस बात के लिए भी आप उपवास रख सकते हो कि प्रभु मेरे को शारीरिक रूप से अच्छी पर्सनैलिटी मिले। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट है तो उस फैट को ख़त्म करने के लिए, फैट को कम करने के लिए, या अच्छी पर्सनैलिटी जिसमें कि सब कुछ नॉर्मल होता है, पेट भी, बॉडी का स्ट्रक्चर A to Z सब कुछ नॉर्मल होता है, तो इस बात के लिए भी आप उपवास रख सकते हो। बॉडी पर्सनैलिटी का मतलब कि यीशु मसीह जैसा है उसी प्रकार से हमारा शरीर भी हो, किसी भली वस्तु की कोई घटी नहीं, ना तो शरीर में, ना तो आत्मा में, ना मन में, ना विचार में, सब कुछ पवित्रता, सच्चाई, खराई के द्वारा। मतलब इन बातों के लिए भी उपवास रख सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा मोटा है तो अपने फैट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए उपवास रख सकता है। अगर कोई ज़्यादा पतला है या कांकड़ी बिल्कुल हड्डी दिखाई दे रही है तो उस व्यक्ति को अपनी शरीर के लिए उपवास रखना लगभग 15 मिनट का, 20 मिनट का, 10 मिनट का, उस समय वो आप अपना प्रभु के साथ बिताए, वरन प्रोफेसिस करे, भविष्यवाणियाँ करे उपवास के समय, और आत्मिक हथियारों को पहनकर आत्मिक युद्ध करे और परमेश्वर की सामर्थ को समझे, उसको उस पर विश्वास करके अपने लिए अच्छी भविष्यवाणियाँ करे, तो वो उपवास उस कमजोर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य रूप से काम करेगा। चाहे भले ही वो 4-5 दिन का रखे, लेकिन वो 4-5 दिन का उपवास उसको लगभग 4 साल तक का फायदा दे सकता है अगर वो सही तरीके से उपवास रखे तो। लेकिन उपवास रखने के बाद भी हमें अपना जीवन सही चलाना है। ये नहीं कि उपवास रखते समय हम बिल्कुल पवित्र बन गए, जैसे कि चर्च में हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, लेकिन चर्च के बाहर फिर वही अपना उल्टी सीधी हरकतें, कभी किसी की चुगली करना, दोष लगाना, बुराइयां करना, कमी निकालना, किसी का ठट्टा करना, किसी को निकम्मा ठहराना, किसी को मूर्ख बनाना, ये बहुत सारे 1 2 का 4 करना, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है अगर हम उपवास रखने के बाद भी ये सारे कामों में जारी हैं।
अगर ये सारे काम हमारी ज़िंदगी में चल रहे हैं लेकिन अगर हम उपवास रख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। उपवास रख के अपने शरीर को कष्ट मत देना। तो मेरे भाई और बहनों, और भी बहुत से कारण हैं जिन बातों के लिए आप उपवास रख सकते हो। उपवास उन बातों के लिए रखा जा सकता है जिन बातों पर आप जय पाना चाहते हो, जिन समस्याओं से आप आज़ादी पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, उन बातों के लिए आप उपवास रखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इन बातों का खासकर ध्यान रखना। तो मेरे भाई और बहनों, कोशिश करो, चाहे 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो। देखो, इतना तो हम लोग कर सकते हैं, 1 घंटे का तो उपवास हम लोग रख ही सकते हैं कम से कम। बाकी जितना ज़्यादा आप रखना चाहो उतना ज़्यादा आप रख सकते हो, लेकिन उस उपवास के समय आपको खुदा के साथ संगति ज़रूर करनी है, खुदा के वचन का ध्यान रखना है। उपवास को तोड़ने के बाद भी आपसे कोई गलती ना होने पाए, ताकि जो अभिषेक आपने उपवास के दौरान पाया है वो अभिषेक आप खोने ना पाओ। ठीक है, तो मेरे भाई और बहन, बातों का ध्यान रखना। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।